गुरुवार को कोरोना के 51,255 संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 63,674 लोगों ने संक्रमण को मात दी है, लेकिन 1,324 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े में 13,783 की कमी रिकॉर्ड की गई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों को, खासकर युवाओं को, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हो। जम्मू कश्मीर के नेताओं संग बैठक के बाद पीएम मोदी ने कई तस्वीरें भी ट्वीट की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए 100 करोड़ की वसूली के मामले में प्रवर्तक निदेशालय ने दूसरी बार देशमुख के घर पर छापा मारा है। प्रवर्तक निदेशालय की 2 टीमें देशमुख के शिवाजी नगर स्थित घर में तलाशी ले रही है। इससे पहले प्रवर्तक निदेशालय उनके घर पर 25 मई को छापेमार कार्यवाही की गई थी। दौर में सीबीआई ने खजवाना ब्रांच के मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मैनेजर के ऊपर आरोप है कि ओवरड्राफ्ट के द्वारा 11.84 करोड़ रुपए गबन किया गया। एसबीआई ब्रांच ने साल 2018 से 2021 तक की अवधि में बांटी थी ओवरड्राफ्ट की राशि। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब दूसरे रूप में सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। इससे 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास हुए बम धमाके की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। चारों छात्र कश्मीर में कारगिल के रहने वाले हैं। पुलिस इस धमाके में इन चारों की भूमिका के बारे में पूछताछ कर रही है। इंजीनियर्स ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो आपदा के समय बहुत काम आएगा। भूकंप में गिरी इमारतों, मलबों में दबे इंसानों की चीख सुनकर उनकी मौजूदगी को पुख्ता करेगा। यह ड्रोन इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अपने 6 रोटर पंखों की तेज आवाज के बावजूद यह इंसान की चीख सुन लेगा। इस ड्रोन में अत्याधुनिक एकॉस्टिक सॉफ्टवेयर और माइक्रोफोन लगा है। हाल ही में इसका परीक्षण किया गया, जिसमें लकड़ियों के मलबे के नीचे दबे इंसान की आवाज को इसने सुन लिया और उसकी सही लोकेशन भी बता दी। शख्स ने दूसरी शादी की तो पहली पत्नी ने सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में नगर पालिका के सामने का है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि 1 माह पहले शख्स ने दूसरी शादी कर ली थी, जिसे लेकर पत्नी अन्य महिलाओं के साथ उसकी दुकान पर पहुंची और सबके सामने चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया है कि माहेश्वरी पर किसी भी प्रकार का कठोर कदम न उठाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी को गुरुवार को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होना था। इससे पहले ही उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर दी। कोर्ट ने इसी अर्जी पर उन्हें अंतरिम राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग की। इस बैठक में गुपकार अलायंस के नेता भी शामिल हुए, जो कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल किए जाने की मांग करते रहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब इस बैठक के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाना कश्मीरी की आजादी छीनना है। जिस तरह वैक्सीन के लिए देश की बदनामी हुई, उसी तरह आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी देश की बदनामी हुई है। दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में भारत भले ही 11वें नंबर पर है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दान देने वालों की लिस्ट में टॉप पर है। हुरून रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा का नाम पहले नंबर पर है। कानपुर में हिंदू से मुस्लिम बने मूक बधिर आदित्य के माता पिता के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आदित्य अपने घर लौट आया है, लेकिन मौलानाओं ने आदित्य का इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि वह अपने आगे किसी की नहीं सुन रहा। अब वह अपने ही माता पिता से तर्क करते हुए कह रहा है कि इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है। जबलपुर में अब नकली खाद की फैक्ट्री का प्रशासन ने भांडाफोड़ किया। मझोली क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस में ये फैक्ट्री संचालित की थी। यहाँ गुजरात की कंपनी के नाम पर 5-5 किलो खाद के पैकेट तैयार किए जा रहे थे। मौके पर 115 गोली नकली खाद और 5 किलो के खाली रैपर
जब्त किया गया। पैकेट के अंदर चूने जैसा पाउडर मिला है। सैंपल की जांच कराई जा रही है। मजोरी थाने में 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ते ही अब तीसरी लहर आने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है। तब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी, लिहाजा वही बच्चे अनसेफ होंगे और खतरे में भी। पर इससे पहले कोरोना से बिगड़ हो चुके बच्चों में एक नई बीमारी दिख रही है। ये उन बच्चों को हो रही है जिनमें कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स थे। इस बीमारी का नाम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में कल शाम को हुए टीकाकरण में हुई देरी को लेकर किसी भी कोविड सेंटर में कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इस बात को गंभीरता से लेते हुए CSP मनोज रत्नाकर ने मामले को संभाला। सभी कोविड केयर सेंटरों का तुरंत निरीक्षण किया, साथ ही भीड़ में लोगों को टीका लगवाने में हुई देरी के लिए समझाइश भी दी। इंदौर में वैक्सीन को लेकर जहां एक और आम जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है, वहीं मुस्लिम समाज में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। इंदौर के वार्ड क्रमांक 2 में मुस्लिम समाज के लोगों में काफी उत्साह नजर आया। क्षेत्र के पूर्व पार्षद रफीक खान ने बताया कि सुबह से देर शाम तक लंबी कतारें लगातार महिला एवं पुरुष द्वारा अपनी वैक्सीन लगवाने की बारी आने तक इंतजार करते आए। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की पत्नी एवं बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और रानी मुखर्जी के भाई सम्राट मुखर्जी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इनकी सुर्खियों में होने का कारण कोई बॉलीवुड से संबंधित खबर नहीं, बल्कि उनकी प्रेम कहानी है। जी हाँ, कपिल शर्मा शो में सरला का किरदार निभाने वाली कपिल की ऑन स्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती और सम्राट मुखर्जी की प्रेम कहानी अब सुर्खियों में भी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद थाना अंतर्गत खाचरोद में टीकाकरण केंद्र पर 4:45 पर वैक्सीन पहुंची। वैक्सीन की सूचना मिलते ही केंद्रों पर टीकाकरण कराने के लिए लोग पहुंच गए। खाचरोद तहसील में 33 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। 4 घंटे देरी से वैक्सीन पहुंची। टीकाकरण केंद्र पर घंटों तक जनता व कर्मचारी होते रहे परेशान। नागदा तहसील के ग्राम पंचायत अमलावदिया में लगातार पिछले कई दिनों से अवैध खनन का कार्य बड़े जोरों से चल रहा है और प्रशासन को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी। यहाँ तक कि खनन माफिया द्वारा समतल भूमि को बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील कर दिया गया और प्रशासन मुख दर्शन बना देखता रहा। इस बात की जानकारी ग्रामवासियों ने सरपंच को दी। अब देखना यह है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन कार्यवाही करता है या नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद थाना अंतर्गत खाचरोद के समीप ग्राम सरवना में 50 वर्षीय व्यक्ति के घर में शव मिला। जानकारी के अनुसार सीताराम धानु का निवासी ग्राम सरवना में शव मिला है। बता दें कि 2 दिन से बंद कमरे में थी लाश। आसपास के लोगों ने बंद कमरे को खोला तो सीताराम नामक व्यक्ति के घर में बदबू मारती हुई लाश दिखाई दी। तुरंत पास के लोगों ने खाचरोद पुलिस को सूचना दी। निगम की वर्कशॉप में स्थित गोदाम में अचानक आग लग गई। इस घटना में ब्लीचिंग पाउडर की 300 बोरियां जलकर नष्ट हो गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य के काम में उपयोग की जाने वाली सामग्री रखी हुई थी। सामग्री इस आग में जलकर नष्ट हो गई। जिस तरह से आग लगी है उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि गोदाम में रखा हुआ कोई भी सामान बचा नहीं होगा। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस जाँच में जुटी है। कोरोना के इस दौर में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और हार्ड फंगस से बचने के लिए लेबोरेटरीज ने इस बीमारी के इंजेक्शन भी तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराए हैं, जिसे मॉडर्न लेबोरेटरीज ने एम्फोकेयर और एम्फोक्योर इंजेक्शन नाम दिया है। लेकिन ये इंजेक्शन मात्र 3,200 रुपए में लोगों को आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। अमेरिकी पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने कोर्ट में अपने पिता की गार्जियनशिप से आज़ादी मांगी है। उन्होंने जज से कहा है कि मैं अपना जीवन फिर से जीना चाहती हूँ। ब्रिटनी ने कोर्ट में इमोशनल होते हुए कहा, मुझे मेरी जिंदगी, मेरी आज़ादी वापस चाहिए। 13 साल हो चुके हैं, अब बहुत हुआ। ब्रिटनी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इस वजह से उनके पिता 2008 से कानूनी तौर पर उनकी देखरेख कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के हाथों विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल WTC में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सही लोगों को लाया जाएगा जो अच्छे प्रदर्शन के लिए सही मानसिकता के साथ उतरेंगे। भारतीय बल्लेबाजों ने फाइनल में निराश किया, जिससे टीम को 8 विकेट से पराजय झेलनी पड़ी। कोहली ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ खिलाड़ी रन बनाने का जज्बा ही नहीं दिखा रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम इंडिया को विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें थी। पहली पारी में वे कुछ खास नहीं कर सके और 4 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर स्लिप में टॉम लाथम को कैच थमा बैठे। जब भारत की दूसरी पारी आई तो सभी फैंस पंत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल सिडनी और गाबा में किए गए कमाल को याद कर उनसे काफी उम्मीद लगाए बैठे थे।
इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक मजदूर परिवार के 10 माह के बच्चे वेदांश को जहरीले बिच्छू ने काट लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस दौरान मासूम वेदांश घर में अकेला खेल रहा था। बच्चे के माता पिता किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। वहीं इस मामले में लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भेज दिया और जाँच शुरू कर दी। इंदौर की मऊ थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 पहिया वाहन किराए पर देने व गिरवी रखने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से 5 करोड़ कीमत के 44 4 पहिया वाहन बरामद किए हैं। वहीं अब पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अन्य खुलासे हो सकते हैं। इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। इंदौर में यह प्रोजेक्ट पिछड़ गया था, लेकिन अब इस पर तेजी से कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में अपनी प्रगति से इंदौर कलेक्टर को अवगत कराएंगे। देश भर में आपातकाल के चलते 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदौर के एरोड्रम रोड स्थित सुखदेव नगर में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपातकाल एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने बताया कि भविष्य में ऐसा कोई सत्ता कुर्सी का लालची अपने आंचल में मत पालना कि लोकतंत्र भारत की आत्मा को जिंदा रखने के लिए वार्ड क्रमांक 4 में सुखदेव नगर वाटिका में वैक्सीन केंद्र पर वैक्सीन लगाई गई। कोरोना महामारी के दौरान प्राणघातक बीमारी के चलते अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। ऐसे में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाने वाले नर्सिंग स्टाफ द्वारा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात कर मांग की गई कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नोटिस जारी कर सभी नर्सिंग स्टाफ को 30 जून तक अपनी सेवाएं देने की बात को न माना जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। इस संबंध में सांसद शंकर लालवानी से मांग की गई कि सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह न करते हुए रात दिन सेवा करते हुए नर्सिंग स्टाफ ने लोगों की जान बचाई है। कल 370 हटाए जाने के बाद करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। मीटिंग में जम्मू कश्मीर से राजनीतिक गतिरोध खत्म करने की बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के विषय पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर लोनी बॉर्डर थाने में हाजिर होंगे। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी के साथ उनके वकील भी पुलिस स्टेशन आएंगे। इसमें उन्हें पुलिस की ओर से पूछे जाने वाले 11 सवालों के जवाब देने होंगे। देश में बुधवार को 54,286 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 69,130 लोगों ने वायरस को मात दी है और 1323 लोगों की संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 16,183 की कमी हुई है। सरकार दावा कर रही है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, लेकिन जांच में पता चला है कि गरीब को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल से करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली से मिला मुफ्त राशन उन तक पहुंच ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त बांटा जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ही इस स्कीम को 5 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना काबू में आने और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने से अगस्त माह से कॉलेज खोलने की तैयारी है। बस कॉलेज में एंट्री से पहले टीचर, स्टूडेंट व अन्य स्टाफ को टीके की कम से कम 1 डोज लगवाना अनिवार्य होगा। कॉलेज स्कूल खोलने को लेकर मंत्री समूह की बैठक में सहमति बन गई है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। बैठक में स्कूल खोलने को लेकर फिलहाल सैद्धांतिक तौर पर सहमति नहीं बन पाई है। मनमाने आदेशों के चलते सुर्खियों में रहने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने एक और ऐसा ही फरमान सुनाया है। दुर्तेते ने कहा है कि अगर देश का कोई भी नागरिक कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से इनकार करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। उनके मुताबिक वैक्सीन लगवाने में लापरवाही कतई सहन नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं और इससे देश का नुकसान होता है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से परेशान दुनिया भर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करती है। वैज्ञानिक इस वैक्सीन का सफल ट्रायल चूहों पर कर चुके हैं। जिन चूहों पर इसका ट्रायल किया गया है SARS एंड CoV और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। उम्मीद है कि अगले साल तक इंसानों पर भी इसके ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के बच्चों के लिए इस्तेमाल की मंजूरी सितंबर तक मिल सकती है। यह एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने उम्मीद जताई है। गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों पर कोवैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल के डेटा सितंबर तक आ जाएंगे और इसी दौरान बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी भी मिल सकती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस के 5 मामले सामने आए हैं। इसमें
भोपाल में 3 और उज्जैन में 2 मामले हैं। इसमें से उज्जैन के एक मरीज की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिस महिला की मौत हुई है उसे टीका नहीं लगा था। प्रदेश भाजपा में चल रही सरगर्मी के बीच राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार शाम भोपाल पहुंच गए हैं। सड़क मार्ग से अशोकनगर से भोपाल आने के बाद सिंधिया सीधे सीएम हाउस पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की। खास बात यह रही कि सिंधिया का 12 दिन में उनका यह दूसरा दौरा है। सिंधिया सीएम हाउस से निकलने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। सोशल मीडिया पर मेनका गांधी की आलोचना करते हुए कुछ हैशटैग चलाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने वेटरनरी के डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की है, उन्हें अपशब्द कहे हैं। 2 ऑडियो भी इस संबंध में वायरल किए जा रहे हैं। इनमें कथित तौर पर मेनका गांधी वेटरनरी के डॉक्टरों को अपशब्द कह रही हैं। यूपी के नोएडा में पकड़ाए धर्मांतरण रैकेट केस में व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में उमर का एक साथी एक मूक बधिर से धर्मांतरण के लिए 5,500 रुपए का आधार कार्ड समेत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने की बात कह रहा है। इसके बाद उमर के साथी ने इसका धर्मांतरण कराया और धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी बनाकर दे दिया। हैरानी वाली बात यह है कि जिसने उस मुखबधिर बच्चे का धर्मांतरण कराया वो खुद भी पहले हिंदू था और बाद में मुस्लिम बन गया था। मध्य प्रदेश के रीवा में खाकी को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। पुलिस ने आधी रात एक युवती को अर्धनग्न हालत में डायल 100 वाहन में बैठाकर जलील किया, उसे जाति सूचक गंदी गालियां दी और सरेआम बेइज्जत किया। लड़की गिड़गिड़ाती रही लेकिन पुलिस को उस पर रहम नहीं आया। इतना ही नहीं, वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इंदौर में मंदिर मस्जिद में भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बुधवार को खजराना गणेश मंदिर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नवविवाहित जोड़ा गणेश जी के दर्शन करने पहुंचा था। पुजारी अशोक भट्ट ने टोकते हुए पूछा कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? दूल्हे ने कहा अभी नहीं। इस पर पुजारी ने परिसर में लगे वैक्सीनेशन कैंप में उन्हें टीका लगवाने भेज दिया। टीका लगवाने के बाद भगवान के दर्शन करवाए। वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें उपहार के रूप में मास्क भी दिए। देश में सभी एज ग्रुप के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन शुरू करने के बाद राजस्थान में एक बार फिर वैक्सीन डोज की कमी आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे पास केवल बुधवार तक की ही वैक्सीन बची है। वैक्सीन डोज नहीं आए तो हमें सेंटर बंद करने पड़ेंगे। अशोक गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार को यह समझना पड़ेगा कि राजस्थान का मामला अन्य राज्यों से अलग है। सेकंड डोज का टाइम आ गया है। मध्य प्रदेश में मानसून आने के साथ ही बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पानी गिरा। खरगोन में 112.6 mm बारिश हुई। मौसम विभाग ने गुरुवार को अगले 24 घंटे में प्रदेश में बारिश की संभावना जताई। वैज्ञानिक सहायक आर के अग्रवाल ने बताया है कि साउथ वेस्ट बिहार और साउथ ईस्ट यूपी में ऊपरी हवाओं का चक्रवात बना हुआ है। एक्ट्रेस दिव्यांगना सूर्यवंशी अपनी अपकमिंग फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को लेकर काफी उत्साहित है। फिल्म में वे लीड एक्टर अर्जुन रामपाल की लव इंटरेस्ट के किरदार में नजर आएंगी। हाल ही में बातचीत के दौरान दिव्यांगना ने बताया कि वे अपनी इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना चाहती है। जयललिता की बायोपिक के बाद कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी की बायोपिक की तैयारी शुरू कर दी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर इस प्रिपरेशन से जुड़े वीडियो और फोटोज भी शेयर किए हैं। इसमें वे प्रोस्थेटिक के लिए रेडी होती दिख रही है। उनकी बॉडी स्कैन हो रही है। कंगना की यह फिल्म सई कबीर डायरेक्ट करेंगी। न्यूजीलैंड भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। फाइनल में कीवी टीम ने भारत को 8 विकेट से हराया। टीम इंडिया की यह पिछले 10 साल में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में कुल 25 टेस्ट में से 18वीं हार है। एशियाई देशों में से भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान से भी खराब है। टीम इंडिया ने इस दौरान सिर्फ 3 टेस्ट जीते हैं और 4 मैच ड्रॉ रहे। बीजिंग ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वह पुरुष बॉक्सिंग में भारत का पहला और आखिरी मेडल साबित हुआ है। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में भारत का 13 साल का इंतजार खत्म हो सकता है। तीसरी बार इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले 75 किलोग्राम कैटेगरी के विकास कृष्णन अपने दमदार पंच की बदौलत मेडल के दावेदार हो सकते हैं।